हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल डीके ट्रेडर एकेडमी की मंडे एनालिसिस वीडियो में आप सबका स्वागत है। गाइस, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो प्रीवियस वीडियो का एनालिसिस मैंने आपको दिया था कितना एक्यूरेट तरीके से वर्क किया है। आप देख लो, एक रेंज थी नीचे की तरफ 24,720 की रेंज। यही रेंज मैंने आपको बताया था, एकदम क्लियर लफ्जों में कहा था कि जब तक 24,720 के नीचे नहीं निकलता हम लोग किसी भी तरह का शॉर्ट नहीं करेंगे, ठीक है। और सिर्फ यहीं पे मैं नहीं रुका था, मैंने आपको क्लियर लफ्जों में ये भी बता दिया था कि इस ये जो अपसाइड की तरफ जो लेवल था 24,880 का लेवल था, तो मैंने आपसे ये भी कह दिया था कि ये 880 और 720 इसके बीच हम क्या करेंगे। तो मैंने आपसे क्लियरली वीडियो में कहा था कि इसके बीच हम करेंगे बाय ऑन डिप। अगर यहाँ मिलेगा तो भी बाय, यहाँ मिलेगा तो भी बाय, यहाँ मिलेगा तो भी बाय। इसी तरह का स्ट्रक्चर भी बना के दिया था, आप जाके वीडियो के अंदर चेक कर सकते हो। तो कहने की बात ये है कि जो लेवल्स है ना, वो लेवल्स काम करते हैं, आप लोग उसी के ऊपर ध्यान दीजिए। मैं अवेलेबल हूँ नहीं हूँ, लेकिन आप पैसा बना लोगे। तो इसी के साथ गाइस, टेलीग्राम चैनल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप देख लो, मैं अवेलेबल नहीं था लेकिन फिर भी हमारी टीम इतने अच्छे तरीके से आपको गाइड करी है। क्योंकि अगर आप देखोगे तो इतने गंदे मार्केट के अंदर भी अगर किसी ने कायदे से हमें फॉलो किया रहेगा तो कितना पैसा कमाया है, कम से कम 1125। अच्छा, मैं देख रहा था कि इसने भी कितने बढ़िया तरीके से एड ऑन करवा के फिर निकलवा दिया और फिर प्रूफ भी भेजा, ऐसा नहीं कि नहीं। तो प्रूफ भी भेजा। तो कहने की बात यह है कि टेलीग्राम चैनल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप अगर उसको फॉलो करते हो तो पूरे मंथ के अंदर मैं ये समझता हूँ कि आप 50,000 रुपए कम से कम कमा सकते हो, ठीक है, एक लॉट से। लेकिन उसकी कंडीशन क्या है कि 40,000 रुपए का कैपिटल आपके पास होना चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं निफ्टी की कि कल निफ्टी कैसे कर सकते हैं ट्रेड। कल हम निफ्टी में किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं। अब देखो, सबसे पहले तो ये कि इतनी बड़ी जो बाइंग है, ये जो बाइंग आई है ना, इससे एक चीज तो क्लियर हो रही है कि बायर अपने आप को, मतलब बायर का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है मार्केट में। मार्केट को अपसाइड की लेके जाने की तैयारी में है बायर। लेकिन जब आप दूसरी साइड में देखते हो तो एफआईआई अभी भी बेच रहे हैं। अभी मैंने डेटा चेक किया था लेकिन यहाँ अवेलेबल नहीं है। तो सेलर जो है, सॉरी, एफआईआई जो है वो अभी भी बेच रहे हैं मार्केट को। तो हम लोग इस वीक के लिए कैसे प्लान कर सकते हैं। एक बार मैं वीकली टाइम फ्रेम की कैंडल देख लूं कि वीकली टाइम फ्रेम पे मुझे क्या दिखाई दे रहा है, और उसके बाद फिर व्यू बता दूंगा आपको। देखो, अभी ये वीकली टाइम फ्रेम पे क्या दिख रहा है। अच्छे तरीके से एक वीक के अंदर तगड़ी गिरावट हुई थी, ठीक है, यहाँ पे बहुत तगड़ी गिरावट हुई थी। अब जो कैंडल बनी है, ये कैंडल कौन सी है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये कैंडल है हैमर कैंडल, ठीक है। अब आपको पता है हैमर के बाद में क्या होता है। हैमर के बाद में मार्केट अगेन ऊपर जाने की ताकत रखता है, ठीक है। हथौड़ा है ना वो, तो हथौड़ा मारते ही तलमला जाता है मार्केट। तो कहने की बात ये कि अब मार्केट कहाँ तक जा सकता है, तो ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है कि हम लोग शॉर्ट कब करेंगे। देखो, अब चार्ट के हिसाब से ये जो कैंडल बनी है ना, इसके 50% का रिट्रेसमेंट मार्केट को लेना चाहिए, जो कि आता है लगभग 25,000 का लेवल, ठीक है। तो 25,000 तक का हमारा व्यू है कि 24,968 से 25,000, जो कि मेरा प्रीवियस वीडियो के अंदर भी लेवल था, वहां तक निफ्टी जा सकता है। हाँ, यहाँ से फिर से अगर गिरने लगे तो एक अलग मामला है। तो देखने वाली बात रहेगी कि मंडे का सेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एफआईआई कंटिन्यूसली सेलिंग कर रहा है। इसी के साथ में एक न्यूज और आई है मार्केट की कि उस न्यूज के अंदर ये है कुछ के यूएस के जो क्या कहते हैं उसको, एडमिनिस्ट्रेटर है वो इंडियन गवर्नमेंट को कह रहे हैं कि आप लोग रशिया से ऑयल खरीदना बंद करो, तो हम आपसे जो है ट्रेड डील करेंगे। अब ट्रेड डील करने के लिए इनको हमारी जो दोस्ती है रशिया के साथ में, उसको खत्म करना चाहते हैं वो, बेसिकली उनका इंटेंशन ये है। तो कहने की बात यह है कि मोदी जी ने भी जवाब दे दिया कि हर देश अपनी खुद की एनर्जी का, कुछ तो भी उन्होंने जवाब दिया, मैं देख रहा था कल रात को। खैर, कहने की बात ये कि ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। अब जाहिर सी बात है, ट्रंप अगर ना सुधरे, ट्रंप कुछ और लेके आ जाए तो मार्केट फिर से गिर जाएगा। तो ये जो ट्रम्प है काफी इंपॉर्टेंट है अपने लिए। अब देखते हैं ये क्या करता है। अच्छा, एक और न्यूज चल रही है मार्केट में, यूएस के अंदर ट्रेडिंग को बंद किया गया है। अब किस कारण के लिए बंद किया है मुझे याद था, मैं फिर भूल गया। तो जाने दो, यूएस की ट्रेडिंग को बंद किया गया है। तो जिस दिन यूएस की ट्रेडिंग खुलेगी ना, तो उस दिन भी हमारे मार्केट में इम्पैक्ट पड़ेगा। अच्छा, ये जो पॉजिटिव गया है मार्केट, इसका एक इम्पैक्ट ये भी है कि यूएस के ट्रेडिंग सेशन को क्योंकि बंद किया गया है,
तो अब जाहिर सी बात है, यूएस का ट्रेडिंग सेशन बंद है, तो जो डॉलर है वो गिरेगा। डॉलर गिरेगा तो रुपीस जो है वो बढ़ेगा, और रुपीस अगर बढ़ेगा तो इंडियन मार्केट बढ़ेगा। तो कहने की बात ये है कि सब कुछ कनेक्टेड कनेक्टेड है एक दूसरे से, ठीक है। अब देखते हैं कल का सेशन क्या रहता है। मैं एक्टिव नहीं हूं तो इतना डिटेल आपको नहीं दूंगा, मैं डायरेक्ट डायरेक्ट आपको लेवल्स दे देता हूँ अभी, कि कल किस तरह से आप काम कर सकते हो, ठीक है। तो लेवल जो लगे थे वही इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट लेवल तो ये कि आप लोग शॉर्ट का ट्रेड कब लोगे। देखिए, अब तक शॉर्ट का ट्रेड लेने के लिए हमारे पास में जो लेवल था 24,720 का लेवल था, ठीक है। लेकिन अब इसको चेंज करके ना हम लोग कर देते हैं 24,000। एक नया लेवल आपको दे देता हूँ शॉर्ट करने के लिए, 24,800 का लेवल, ठीक है। अगर 24,800 के नीचे निफ्टी कल के दिन निकलता है तो आप जा सकते हो शॉर्ट के अंदर, यानी कि स्कैल्पिंग ट्रेड जिसको हम कहेंगे। तो स्कैल्पिंग हम 24,800 से करेंगे। टारगेट रहेगा 24,720, और 720 के नीचे सीधा सीधा 24,650, और फिर 600 तक के लेवल देखने को मिल जाएंगे कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए, ठीक है। बात करेंगे अपसाइड की तरफ जाने के लिए, तो अपसाइड की तरफ जो अब लेवल है ये इसका हाई रख देते हैं। क्या हाई है? 24,905 का लेवल। तो आप पकड़ लो, 24,900 के ऊपर ही अगर ओपनिंग हो जाती है, फ्लैट टू पॉजिटिव ओपनिंग हो जाती है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग इसको फिर 25,000 तक के टारगेट के लिए जा सकते हैं, बैठ सकते हैं, ठीक है। तो अच्छा, 25,000 से लेके 25,050 का लेवल, ये जो 50 पॉइंट की रेंज है, कल के लिए भी ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। हो सकता है निफ्टी यहाँ पे सता दे थोड़ा सा, यहाँ आके फिर से गिर जाए। तो ये जो 960 का लेवल था ये शिफ्ट हो चुका है 25,000 के लेवल पे, ठीक है। यानी कि अब निफ्टी अगर 24,900 के ऊपर निकलता है तो 25,000 तक तो निफ्टी आएगा ही आएगा, ठीक है। तो 25,000, 25,050, ये जो है 50 पॉइंट की जो रेंज है काफी इंपॉर्टेंट है। इस रेंज के अंदर हमें कॉशियस रहना है और ध्यान देना है, क्योंकि यहां से निफ्टी फिर गिर सकता है, ठीक है। तो हमारा जो व्यू है कल के लिए वो एकदम क्लियर लफ्जों में आपको कह दूं कि काम इस तरह से होगा कि ओपनिंग मायने रखती है। अगर ओपनिंग फ्लैट हो गई, फ्लैट यानी कि यहाँ कहीं निफ्टी खुल गया, यहाँ कहीं निफ्टी खुल गया, तो हमारे पास में लेवल है 900 का। 24,900 के ऊपर निकला तो बिंदास बैठेंगे कॉल की तरफ 24,000, 25,000 के लेवल तक के लिए, ठीक है। बात करते हैं, फ्लैट हो गया, उसके बाद में 24,800 को तोड़ेगा तो नीचे जाएंगे, वरना नहीं जाएंगे, ठीक है। 840 के भी नीचे अगर निकलेगा तो आप लोग जा सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा सेफ रहेगा कि 800 निकलने देना तभी ही जाना, ठीक है। वैसे 840 से भी आप लोग पुट के अंदर जा सकते हैं, बट जाना नहीं, ठीक है। अब बात करेंगे कि अगर गैप अप हो गया, तो अगर गैप अप यहाँ कहीं हुआ 25,000 के लेवल पे, तो फिर तो अच्छा खासा गिरेगा, यहाँ तक आएगा ही आएगा, ठीक है। तो गैप अप के सिनेरियो में पुट को देखेंगे, और गैप डाउन के सिनेरियो में कॉल को देखेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ निफ्टी का एनालिसिस आपको समझ में आया होगा। बात कर लेते दो प्रीमियम की। तो प्रीमियम को इसी को रखते हैं 24,800 के कॉल को, ठीक है। अब ये प्रीमियम की क्लोजिंग हुई है 150 के ऊपर, ठीक है। मैंने आपको जो लेवल दिया था वो था 160 का लेवल, ठीक है। यानी कि कल के दिन भी अगर ये प्रीमियम, रुको एक मिनट, इसको मैं आपको लेवल लगा के दिखा दूं परफेक्ट तरीके से। अब देखो, इसकी जो क्लोजिंग है ना, इसके अंदर बहुत अच्छा मूवमेंट मिल सकता है अगर निकला तो। जैसे कि अगर निफ्टी फ्लैट ओपन हुआ, फ्लैट ओपन होने के बाद में अगर ये इसके जो हाई है उसको तोड़ दे, जो कि लगभग है 160 रुपए का, ठीक है। अगर ये 160 के ऊपर निकल जाता है तो हम लोग क्या करेंगे, हम इसके अंदर बैठेंगे। कहाँ तक के लिए बैठेंगे? तो इसके अंदर जो हम लोग पहला टारगेट रहेंगे वो रहेंगे 200 का, ठीक है। जो हम लोग दूसरा टारगेट लेंगे वो लेंगे 250 का, और इसके अंदर जो हम लोग तीसरा टारगेट लेंगे वो लेंगे सीधा सीधा 300, 300 का ले लेंगे, ठीक है। ज्यादा हाई मारी नहीं करना है। तो ये तीन टारगेट हमें देखने को मिल सकते हैं इस प्रीमियम के अंदर, फ्लैट अगर ओपनिंग होती है तो। अगर ये प्रीमियम गैप अप ओपन हो जाता है तो फिर एक रिट्रेसमेंट का वेट करना, नीचे आएगा फिर से ऊपर चला जाएगा, ठीक है। इस प्रीमियम का बेस आप देख ही रहे हो कि 80 रुपए के लेवल से कितने तगड़े तरीके से गिरा है। अगर 80 के नीचे गया तो भी 80 का लेवल इंपॉर्टेंट रहेगा, पूरे दिन भर में घूम के आएगा, फिर से मूवमेंट दे देगा, ठीक है। अब बात करते हैं पुट के प्रीमियम की, कि कल कौन से पुट के प्रीमियम के अंदर हम लोग काम कर सकते हैं। अगर निफ्टी फ्लैट ओपन होके गिरता है तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो ये कि इस पुट के प्रीमियम के अंदर ना गिरावट अच्छी खासी हुई। अगर आप देखोगे तो फ्राइडे का जो सेशन था
280 से प्रीमियम गल के 140 आ गया है। तो यानी कि इससे ये चीज पता चलती है हमें कि फ्राइडे के सेशन में कुछ नहीं था, कॉल की तरफ कोई पैसा नहीं बना, जो प्रीमियम था कॉल का एकदम गंदे तरीके से अटका पड़ा रहा, ठीक है। लेकिन पुट के अंदर अच्छा खासा मूवमेंट था, यानी कि सेलिंग के अंदर मैं ये कह रहा हूँ कि ऑप्शन सेलर ने बहुत दबा के प्रीमियम को गला दिया है, ठीक है। अब इसके अंदर हम लोग कैसे काम कर सकते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसका जो बेस लेवल निकल के आता है वो ये है, जो कि है 100 रुपीज का लेवल, ठीक है। ये क्या है, इसका बेस है। अगर ये बेस के ऊपर मिलेगा ना, तो एक बार तो इसके अंदर एंट्री बनाएंगे बनाएंगे, जो कि हमें लेके आएगा 160 180 तक के लिए, ठीक है। ये तो गया बेस की बात। बात करते हैं अगर फ्लैट ओपन होके निकलता है तो हम लोग इसके अंदर एंट्री कब लेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि अपने जो लेवल होते हैं ना, दोनों प्रीमियम के आपस में सिंक होते हैं, ठीक है, सेम ही होते हैं। हम लोग इसके अंदर एंट्री लेंगे, इसमें थोड़ा सा डिफरेंट रखते हैं, 170 पे हम लोग एंट्री लेंगे, ठीक है। तो 170 पे इस पे एंट्री लेंगे। इसके अंदर हम लोग पहला टारगेट रखेंगे, T1 हमारा रहेगा 200 रुपए का, ठीक है। और T2 हम लोग इसके अंदर रखेंगे सीधा सीधा 240 का, ठीक है। और T3 हम लोग रखेंगे इसके अंदर, T3 रख देंगे 280 का, ठीक है। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आपको प्रॉपर तरीके से निफ्टी का और प्रीमियम का एनालिसिस समझ में आ गया होगा, ठीक है। वीडियो अगर थोड़ी भी इंफॉर्मेटिव लगती हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, और गाइस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप देख लो किस तरह से टेलीग्राम चैनल पे सपोर्ट किया जा रहा है। आप अगर देखोगे तो मैंने आपसे कहा कि कोई अगर हमें 100% फॉलो भी करेगा ना, तो वो पूरे महीने में 50,000 रुपये कमा सकता है। आप देखो किस तरह से बंदे ने सेटल किया। पहले तो जो है मैं देख रहा था कि एक ट्रेड लिया गया जो कि लगभग था 80 रुपए पे। अच्छा, 83 पर लेना है, आएगा नीचे तब लेना, अभी 94 चल रहा है। एडवांस एंट्री थी ये इस बात की दलील है कि एडवांस एंट्री थी। आप जाके चार्ट के ऊपर चेक कर लेना, मैंने तो चेक किया, वो प्रॉपर तरीके से बंदे ने गाइड किया है। तो 922 पे एंट्री थी, नीचे आया 80 रुपए पे, एक्टिवेट हुआ प्रीमियम 80 से 84। और ये देख रहे हो, ये वर्ड 95 लगा के रखना, ये इंपॉर्टेंट है। कहाँ पे एंट्री करना है, कहाँ पे निकलना है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो कहने की बात ये है कि इसके बाद में फिर स्क्रीनशॉट आया कि वहीं से गिरा के नहीं गिरा। अब देख लो 95 से ही रिजेक्शन लिया है या नहीं लिया है। तो ये है काम करने के तरीके, इस तरह से होते हैं काम, इस तरह से आप मार्केट सीखोगे, ठीक है। अब आपको लगेगा कॉल टिप है, ये कॉल टिप नहीं है, सिखाना चाहते हैं कि काम कैसे होता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद में फिर ये तो हाल का अपडेट था, हाल भी क्योंकि गया था। दूसरी चीज ये है कि ट्रेड 2 जब दिया गया तो यहाँ बड़ा इंटरेस्टिंग मुझे लगा कि 105 पे एंट्री थी, इसमें 114 पे एंट्री करवाया। 114 पे एंट्री होने के बाद जब ये नीचे आता है तो एड ऑन होता है एक लॉट, ठीक है। और उसके बाद में एकदम स्ट्रक्चर लिख के देता है कि 115 पर है टारगेट, 135, 107 ये हमारा एवरेज प्राइस था, ठीक है, 108 का। तो ये बढ़िया लगा मेरे को। और उसके बाद में फिर ये निकलवा भी दिए क्योंकि मार्केट जो है रेंज के अंदर था। हालांकि यही प्रीमियम 24,800 ही गया है बाद में 140, ठीक है। लेकिन निकालना क्यों जरूरी था, क्योंकि मार्केट में मूवमेंट नहीं था। फर्स्ट हाफ जो था मार्केट का वो तो एकदम गंदा पड़ा था। हमारा एक रूल है, आपको पता होगा कि पहली 5 मिनट की कैंडल का हाई और लो जिस दिन भी फंसा पड़ा रहा मार्केट, हम उस दिन काम नहीं करते। तो हमारे रूल्स के हिसाब से मार्केट के अंदर कोई मूवमेंट नहीं था फ्राइडे के सेशन में। कल आपको मूवमेंट देखने को मिल सकता है, कॉल की तरफ आपको 100 पॉइंट मिल जाएंगे, पुट की तरफ अगर 800 निकला तो भी आपको कम से कम 100 से 120 पॉइंट मिल जाएंगे। तो यानी कि मूवमेंट है मार्केट में कल के दिन में, ठीक है। तो जय हिंद, जय भारत।